दुआए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या मुदब्बिरल उमूर या बाइसा मन फिल क़ुबूर या मुजरियल बुहूर या मुलय्यिनल हदीद ले दाऊद अलैहिस्सलाम इफ़अल बिना मा अंत अहलु वला तफ़अल बिना मा नहनु अहलु अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहिल अतहार। बुलंद सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मोमिनीन अज़ादार, ये सलाम है आप मुखलिस अज़ादारों की तरफ से बारगाहे सय्यदुश्शुहदा में। जानते हैं कि ये ज़ियारत आशूरा के कलिमात हैं। मौला के बाद सलाम है उनके फर्जंदे अज़ीमुश्शान अली को, जिसको आप कहते हैं अली अकबर। माना इसका क्या है? सैयदुश्शुहदा के बाद करबला के शुहदा में कोई इतना मजलूम तो था हुसैन का जवान बेटा कि उसको इस मखसूस खास सलाम में याद किया गया। और फिर सलाम है अपने मौला की तमाम औलाद पर, और फिर सलाम है असहाबे हुसैन पर। तो दिल चाह रहा है चंद मर्तबा ये सलाम हम मिलकर ये करबला के अजीम शुहदा को सलाम पेश करें। तो मेरे साथ ये पढ़िएगा। अस्सलामु अलल हुसैन। सब मेरे साथ पढ़ें। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। चाहूँगा मेरी तरफ देख कर दिल की गहराई से अगर आंसू आ जाए तो कैसा सलाम होगा ये शुहदा करबला को। ज़रा तवज्जो से इधर उधर की तवज्जो हटाकर हम ज़रा शाम गरीबा की मंजिल पर पहुंच जाएं और इसमें आपकी तवज्जो ही हमें शाम गरीबा तक
पहुंचाएगी। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मौला इन आज़ादारों का सलाम कबूल फरमाइएगा। आखिरी मर्तबा ज़रा दिल की गहराई से ये सलाम देते हैं, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप करबला के शुहदा की नियत से बड़े पुरसुकून माहौल में ये कलमा ज़बान पर ला रहे हैं। ज़रा सोचिए, करबला के उस खूनी मैदान में एक एक शहीद पर आपका और मेरा मजलूम मौला जब हर शहीद की लाश पे जाते होंगे तो ये जुमला इरशाद फरमाते होंगे। उस याद में सुनिए और दिल में या ज़बान में जैसे आपका दिल चाहे इस कलमा को हम पढ़ते हैं करबला वालों की नीयत से और पुरसा पेश करते हैं करबला के शुहदा के वारिस इमाम, अपनी सांसों के मालिक इमाम हज़रत साहिबुज़्ज़मान ख़ातमुल आइम्मा हमारे आखिरी इमाम अलैहिस्सलाम को, कि जिसके बाद कोई इमाम नहीं है उस बारगाह में, क्योंकि मौला के खून का वारिस है मेरा मौला। हमने वारिस खून हुसैन को सलाम देने हैं, ताज़ियत पेश करनी है, तो ये जुमला मौला की बारगाह में गोया के उनके हुजूर में कह रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय शाम गरीबा, हाय यतीमों की शाम, हाय सिसकियों भरी शाम, हाय प्यासों की शाम, यतीम बच्चियों की शाम, प्यासे शहीदों के साथ जिंदा प्यासी बीवियों की शाम, हाय जले हुए खैमों की शाम। मैं आपके लिए समा मुहैया कर रहा हूँ, हर एक की भी आप में से जितनी तवज्जो होगी आप मंजिल शाम गरीबा पे पहुंच जाएंगे। मेरा तो यही काम है कि आपको समा मुहैया करके दूँ। ये वो शाम है कि जो गरीबों की शाम है, मुसाफिरों की शाम है, मजलूमों की शाम है, बेमिसल बेमिसाल मजलूमों की शाम है। जिन जैसे मजलूम ना अव्वलीन में आए हैं ना आखिरीन में आए हैं, ऐसे मजलूमों की शाम है कि जिनके मर्द मारे गए और मस्तूरात को लूटा गया। मैं अपने अज़ादार मोमिनीन के लिए, मातमियों के लिए यहाँ से शुरू करता हूँ। तारीख के मुताबिक रोज़े आशूर का सिलसिला और आगाज कहाँ से शुरू हुआ? बादा खमसते साआतिन बादा तुलूइ शम्स, सूरज के तुलू होने के 5 घंटे बाद
ये करबला की जंग का आगाज हुआ और इख्तिताम कब हुआ? सलास साआतिन क़ब्ल गुरूब शम्स, सूरज के गुरूब से 3 घंटे पहले खत्म हो गया। अगर आज का ही आप देख लें, 5 बजे अगर सूरज तुलू होता है, बस 10 बजे ये जंग शुरू हुई है, और 7 बजे अगर सूरज गुरूब हो रहा है तो बस 4 बजे सैयदुश्शुहदा की शहादत है। ये 6 घंटे हुए। अगर मेरे साथ सफ़र करें और रोएं, तवज्जो करेंगे तो हर गोश्त वाले दिल से आंसू निकलेगा। ये 6 घंटे ख़त्म हुए। 4 बजे उसकी गर्दन पे 12 ज़रबे चली, जिसकी गर्दन को रसूल खुदा चूम चूम के साफ करते थे, जिसकी पाक गर्दन को रसूल चूमते चूमते नहीं थकते थे, जिस हुसैन की गर्दन पे रसूल आजम बोसागाह अपनी बनाया हुआ था, बोसागाह रसूल को 12 ज़रबों के साथ मारा गया। अगर आप पूछेंगे अरे भाई 12 ज़रबे कैसे चलेगी, जो कुछ तारीख में लिखा हुआ है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। ये नहीं है, अदब से हम आपको कह देते हैं कि खंजर कुंद था, खंजर बहुत तेज था, तो तेज खंजर से रोना चाहो और मातम करो तो आपको सुनाता हूँ ये जुमला। तो फिर 12 ज़रबे क्यों चली भाई? अज़ादार रोने वाला मातमी क्यों फिर 12 ज़रबे चली? कसम से मुख्तलिफ रिवायतों के मुताबिक जब वो जालिम जुल्म करता था और ज़रब मारता था, कभी नबी की गर्दन आ जाती थी, कभी अली के हाथ आ जाते थे, कभी बतूल के हाथ आ जाते थे। सच कह रहा हूँ, बाज़ मक्तल वालों ने यही लिखा, कभी बहन आ जाती थी, फरमाती थी नमार ये बोसागाए रसूल है, मातम करो, सदाए आजाद करो। बस 12 ज़रबों से हुसैन शहीद हुए। 4 बजे के बाद आप पूछेंगे क्या हुआ, ये आपको सही तारीख सुना रहा हूँ। इधर हुसैन शहीद हुए, 1 घंटे में हुक्म हुआ घोड़ों को नाल लगाया जाए, हुसैन पर घोड़े दौड़ा दिए जाए। बस 5 बजे हुसैन के उस नाजुक बदन पर घोड़े दौड़े, और जिसको माँ ने चक्की पीस के पाला। सब शामिल हो, सब शामिल हो। आपने कहा भी शामे गरीबा, बानियान मजलिस ने एक अनोखा ही समा बनवाया है। आज 14 मुहर्रम है और आप शामे गरीबा के समा में बैठकर सैयदुश्शुहदा को हम पुरस्कार देना चाहते हैं, अपने साहिब-उज़्ज़मान को और उसकी मजलूमा माँ को। जहाँ भी जो हुसैन को रोने आ जाए, वो माँ वहाँ आ जाती है, आकर कहती है तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, मेरे गरीब बेटे को रोने वालों, तुम रोने आ गए, तुम्हारी जन्नत की ज़ामिन हो। कितना मजलूम है हुसैन, कहाँ सैयदा, कहाँ हम गुनहगार, लेकिन रोने के वास्ते वो तशरीफ लाती है। बस पुरसा देना है हमने, बीबी तेरे प्यारू का बड़ा अरमान। इसलिए हम पुरसा दे कि जिस घर में एक मारा जाए ना, डॉक्टर साहब ऐसा ही है, बड़े दूर दराज से भी लोग उसको ताज़ियत देने आ जाते हैं, तस्लीयत देने आ जाते हैं। अरे हम 1400 साल के बाद हम न रोए और मातम न करें तो और क्या करें? रसूल के घर में एक ही दिन में 72 मारे गए, कोई तस्लीयत देने वाला नहीं था, कोई तस्लीयत देने वाला नहीं, लाशों पे घोड़े दौड़ गए। और तारीख सुन लो,
शाम गरीबा हम मनाते हैं कि दिन गुरूब होने के बाद, लेकिन जो शाम गरीबा के जुल्म है ना, वो दिन गुरूब होने से पहले हुए हैं। ये है तारीख, आपको सुना रहा हूँ। बस समझ लें दूसरे बाद वाले घंटे में क्या हुआ। 6 बजे ये शिमर मलऊन, और मैं मर जाऊं, मैंने जुमला कह दिया। बीबियों के खैमे के दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हुआ और इसने हुक्म दिया, उदखुलू फिल खयाम, दाखिल हो जाओ खैमों में, जिसके पास जो है लूट लो, जिसके पास जो है लूट लो। अब मैं दुआ करूं ना भाई, सच है ना बात, उस घर में कोई खुदा करे लूटने वाला ना आए जिसमें बचाने वाला ही कोई ना हो। अरे जिन बीबियों का बचाने वाला कोई नहीं था, यतीम बच्चियां, बेवा बीबियां, लुटी हुई बेबियां, सहमी हुई बीबियां, इसने हुक्म दिया खैबू में दाखिल होकर किसी का हया नहीं करना, हर एक से हर शय लूट लेनी है। अजरकुम अल्लाह मौला तुम्हें कोई गम न दे। इसी तरह चलते आओ, आवाज़ें आज़ाद करते आओ, और हम पुरसद है। मैं आपको धीरे धीरे से ज़रा आहिस्ता थोड़ी सी तारीख सुनाना चाहता हूँ शाब गरीबा की। मसाइब बड़े हैं, मैं घंटे से ऊपर पढ़ता रहूँ, मसाइब ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन मैं अपने वक्त में आपको जितना आप चाह रहे हैं मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, इस शर्त के साथ कि आप रोते हैं। ये वो चीज़ें नहीं है कि मैं आपको फ़कत तारीख नहीं सुना रहा, ये वो मसाइब हैं जहाँ पर पत्थर पानी हो जाते हैं, जहाँ पर जिगरे आसमान से भी खून बरसता हो और चांद और सूरज ने भी खून बरसाया है। ये वो मसाइब है। हम तो बेचारे हैं, वो नजर कर दे तो हमें रोना आ जाता है। बस दिल में हर कोई तवज्जो करे उस तरफ। हुसैन की एक बेटी है फातिमा कुबरा, वो ये रिवायत फरमाती है, ये तारीख में लिखा हुआ है। बीबी कहती है बाबा की शहादत के बाद बस हालत क्या थी, एक तरफ शादी के बिगल बज रहे थे, उधर खुशियों का समा था, उस तरफ लोग नाच रहे थे, इधर चंद खेमे थे जिनमें बीवी लुटी हुई बीवियां बैठी थी। बीवी फरमाती है हम रेत में हाथ मार रही थी कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा। जरा हुस्न जन देखिए बीबी का, और मैं कुर्बान जाऊं। बीबी यार फरमाती है मैं सोच रही थी हमारा जो बाबा मारा गया, चचा मारा गया, भाई मारे गए, साहब मारे गए, हमारा जो कोई नहीं बचा। औरतों से अरब वाले अपनी गैरत की वजह से लड़ते नहीं है। अब हमें ये वतन पहुंचाएंगे, शायद हमें पहुंचा देंगे वतन। बस बीबी कहती है मैं यही सोच रही थी कि इतने में हमें लूटने वाले आ गए। बीबी की यह रिवायत है, अगर सुन सकते हो मातम करते हो तो रिवायत सुनाता हूँ। फरमाती है लूटने वाले आ गए, सबसे आगे हमारी फूफी ज़ैनब थी। बाबा का कातिल जिबेर इस खेमे में दाखिल हुआ। अब हाथ सर पे ले आओ, मैंने अभी तक आपको नहीं कहा है लेकिन आपको ले आने चाहिए थे। अब सर पे हाथ ले आओ। कुजा ज़ैनब, कुजा शिमर नजेस, ये मलून दाखिल हुआ, इसने बतूल ज़ादी की चादर में हाथ डाला। अब बीबी ने मजबूती से अपनी चादर को पकड़ा, इसकी तरफ देख कर कहती है मुझे कातिल कर दे, मेरी चादर ना उतार, और मुझे मार दे डाले, लेकिन मेरी चादर ना उतार, माफ कर देना। ऐसे ही लिखा है ये जालिम का बच्चा साथ वाले बंदे से नेजा लिया, अली की बेटी को नेजा मारा। अरे बीबी बेहोश होकर गिरी, इसने चादर उतारी, बीबी उठी, फरमाया हुसैन देख तूने मैदान में नेज़े और बहन ने खैबू में नेज़े। आवाज़ें आज़ाद करो, इसी तरह रोते आओ। मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। जो जितने बैठे हो मातमी अज़ादार बुजुर्गो, पता नहीं है ऐसा माहौल फिर रोने को मिले या न मिले।
पल की खबर नहीं है, लेकिन कसम बखुदा जिस पल में हम तवज्जो करके उसके लिए रोते हैं उस वक्त फरिश्ते भी आपको चूमने आ जाते हैं, उस वक्त नबी दुआ करने लग जाते हैं, उस वक्त वली दुआ करने लग जाते हैं, उस वक्त 14 दुआ करने लग जाते हैं। बस मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता हर चंद जितना आप समात फरमा सकते हैं शाम गरीबा की उस तारीख हकीकी को जो मेरे मौला से बयान हुई है, अक्सर आइम्मा ने बयान फरमाया है, मैं आपको वही बयान अर्ज कर रहा हूँ। बस ये इस अंदाज में। अब आप मुझसे पूछें इन्होंने लूटा तो सही किस अंदाज में, बस मैं इशारा करता हूँ जो कुछ मक्तल में मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ नहीं सकता सारा, और किसी जिगर में ये ताकत भी नहीं है। मैं इशारे से एक बात करता हूँ, आपने मातम करना है। अभी तक आपने सुना ना कि एक 4 साला बच्ची का दूर उतारा गया, ये कम मुसीबत नहीं है, मातम करो इसके ऊपर। 4 साल की मासूमा बच्ची कहाँ, जिसको हुसैन चूम चूम के बेदार करते थे, बोसे दे दे कर सुलाते थे, अपने सीने पर सुलाते थे, अपने सीने पर चलाते थे। ये बच्ची वो बच्ची है, अगर सुन लिया आपने, जब तक हुसैन जीते रहे, अगर सुबह होती थी चूम कर बेदार करते थे, सुबह होती थी अपनी बेटी को चूमते थे, घर से बाहर जाते थे बोसा देकर जाते थे, घर से बाहर से अंदर आते थे सबसे पहले अपनी इसी सकीना को बोसे देते थे। जब से ये पैदा हुई हुसैन इसको चूमते रहे। जुमला सुन लो तो पूरी जिंदगी का रोने के लिए सामा है। और हकीर ने इसको कहा है आज से पता नहीं 20 साल पहले, और जिन्होंने मुझसे सुना है फिर मुझसे कहते हैं कि बिला ये जुमला कहिएगा, एक मकाम होता है रोने का, मैं आपको हदिया करने लगा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से ये जुमला हदिया कर रहा हूँ। 4 साल में हुसैन ने इतना अपनी बेटी को बोसे नहीं दिए जितना बाप के कातिल ने करबला से लेकर शाम तक तमाचे मारे हैं। हर जगह पे ये मार दादा, रो 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 आवाज बुलंद करो, मातम करो, रो कर गई दीदी बाबा, ओ तेरी बोसा गाँव पे मार दे बाबा, ओ मेरे रुखसार से खून है बाबा। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। ये जवान जितने बैठे हो खड़े हो ना, ये आपने भी रोना है। अब आपने तवज्जो करनी है, जहाँ कोई मेरी आवाज सुन रहा है, जिस जगह पे समाज सुन रहा है पूरी दुनिया में, ये समाज करना है और रोना है। ये वो बच्ची है, इसका सिन थोड़ा था, इसके मसाहिब ज्यादा थे, इसको तमाचे मार मार के मार दिया। ये बच्ची तमाचे खाती हुई शाम के जिंदान में मर गई। इसके दूर छिने, मातम करो तो जुमला कहूं, कैसे शाम गरीबा में दूर छिने। बच्चियों वाले बैठे हो, माएँ अपनी छोटी बच्चियों को बड़े आराम से दूर पहनाते हैं, तकलीफ होती है, और अगर उतारने भी हो तो कई कई प्यार करके उस दूर को उतारा जाता है। मातमी हो अगर मातम करो तो जुमले इस हुसैन की नाज़दाना को, इस मासूमा बच्ची के बाप की शहादत के बाद यतीमी की हालत में आराम से दूर नहीं, कुछ इस अंदाज में दूर उतरे, दुरू के कुंडे बंद थे, दूर उतर गए। दूर का उतरना था, अभी भी मुंह के बल गिरी, रो कर का चचाबा, ओ कहा हो अली अकबर, ओ मेरे भाई। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के। लेकिन जो तारीख सुनाना चाहता हूँ ना, ये तो आपने सुना, मैंने भी सुनाया आपको, लेकिन मक्तल में मैंने खुद पढ़ा और बड़ा रोया, और हमेशा रोता हूँ, और आर आज़ादार आप में से रोएगा। कसम बखुदा ये एक बच्ची के साथ ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने किसी मस्तूर को दूर उतारने नहीं दिए। वो बड़ी बीबियां थी या छोटे बच्चे थे, तमाम को जख्मी करके दूर छीने। अल्लाह की कसम मलहफ पहने हुए थे सैयद दादियों ने। मलहफ उस चादर को कहते हैं जो सर की चोटी से लेकर पाँव के नाखन तक पूरे बदन को ओढ़ा हुआ हो। मुझसे पूछो वजह क्या थी? बीबियां कहती ये थी कि हमारे बदन का हजम भी किसी को मालूम ना हो। ऐसी चादरें पहनी हुई थी।
जब हुसैन, जाफरी साहब मैं आपको सच कह रहा हूं, करबला से चले थे 12 ऊंट, फकत चादरें उठाने वाले थे। 12 ऊंट चादरें उठाने वाले थे। हुसैन की पर्दादार को चादरें इतनी तो प्यारी थी। और मातम करो, इसी वजह से किसी बीवी ने आराम से चादर नहीं दी, जख्मी होकर चादरें दी। यह है शाम गरीबा। ये अभी तक मैंने आपको शाम गरीबा का एक पहलू सुनाया। इन्होंने बिस्तर भी लूट लिए। जहां पर सैयद सज्जाद 22 साल के सिन में बीमार होकर सोए थे ना। मेरे जवान बेटो, आप मुझे बताओ, 22 साल का बंदा बूढ़ा होता है? बैठो ना जवान। नहीं नहीं, बूढ़ा नहीं होता, जिकरियल जवान होता है। 9 मुहर्रम को सैयद सज्जाद का दिल फिस गया जब फरमाया ना, तूने मेरा बड़ा बेटा है, मेरा बेटे, आपने बड़ा जिहाद करना है। तड़पे फरमाया, वो कैसे? फरमाते हैं, अकबर का बर्छी खाना जिहाद असगर है। ओ तेरा फूफी माँ बहन के साथ कभी उस बादा कभी उस दरबार, हाथ बंधे हुए हो और तू मजबूर हो। तेरे सामने माँ को ताजियाना लगे और आप कुछ न कर सके, ये जिहाद अकबर है। फरमाया हाय हाय करके गिरे और बीमार थे। वहां पर से इन्होंने मौला सज्जाद को उठाया भी नहीं, बस इस अंदाज में बिस्तर लूटा, मेरा मौला मुंह के बल खाक पे आया। इमामत बचानी थी। यहां पर एक और रिवायत आपको सुनाता हूं। इमामत बचानी थी ना। अब हमीद कहता है, बीबियां को लूट लिया, लूटने के बाद इन्होंने जलाया। कितने खैमे थे? कभी हमने सोचा है भाई कितने खैमे थे? बताता हूं, अपनी तन्हाई में भी मातम कर सकते हो। तारीख में जो कुछ मैंने पढ़ा है वो आपको बताता हूं। माली उस सिब्तैन वाले ने लिखा, माली उस सिब्तैन वाले ने, कि मदीने से जब हुसैन चले थे, 250 ऊंट थे जिन पर सामान थे। उनमें से 70 ऊंट ने फकत खैमे उठाए हुए थे। 70 जमलन, 70 ऊंटों का भार। अब सोचो कितने होंगे खैमे। अब समझ आइए हम शाम में गरीबा क्यों मनाते हैं। मुसलमानों, अब समझ आइए हम क्यों रो रहे हैं आज। अरे 70 ऊंटों के भार वाले खैमे पता नहीं कहां तक लगे हुए थे, कितने खैमे लगे हुए थे। और इन लाखों हजारों शामियों ने इन खैमों को सब तरफ से घेर लिया और हुक्म हुआ, एक दफा आग लगाओ। आग लगी। अब 70 ऊंटों के भार के खैमे, अरे वो आग लगी हुई है, आग भड़की हुई है। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मैंने यहाँ पर देखा एक बीबी थी, लुटी हुई थी, उसके बदन से सर से खून बह रहा था। वो बीबी जलती हुई भड़कते हुए शोलों में जाती थी, करीब जाती थी, फिर रुक जाती थी। मैं करीब आकर कहा, बीबी अगर कोई कीमती शय रह गई है छोड़ दे। कोई कीमती शय रह गई है छोड़ दे, ये आग आपको जला देगी, रोकर बर्बादी है। मेरी शय वो रह गई है, पूरी दुनिया में उसकी कीमत ही नहीं है। और मेरे इमाम भाई की इमामत का वारिस रह गया है। हमीद कहता है, मैं हैरान हुआ। एक मर्तबा मैंने देखा ये बीबी आग के शोले के करीब बैठी, फिर आग की परवाह किए बगैर उस आग में दाखिल हुई। मैं हैरान था। थोड़ी सी देर के बाद, मातम करो, मैंने देखा अब पुष्ट पे एक चीज उठाई हुई है, उसको उठाया, टीले की ओट के साथ बिठाया, मकतल की तरफ रुक गया। हमीद कहते हैं, मुझे उस वक्त पता चला जब कहा, हुसैन ओ तेरी नस्ल बचा लाई, ओ तेरे सज्जाद को आग से निकाल लाई।
अजरुकुम अल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के। मेरे ख्याल में काफ़ी रो लिया आपने, काफ़ी है, छोड़ दूँ इसी के ऊपर, काफ़ी हो गया ना, इतना ही है ना। आपका ये रोना बता रहा है मुझे कोई पैगाम है, मैं आगे पढ़ूँ या बस करूँ इसी के ऊपर? अल्लाह पाक की कसम, मसाइब का तूफान है आगे। मैंने आपको जलते हुए खैमों का हाल सुनाया, इन जलने खैमों के जलने से क्या हुआ अभी तक नहीं सुनाया। एक रिवायत सुनाता हूँ, इसी के ऊपर जाके खत्म कर दूँ, यही एक रिवायत सुन लो और इसी के ऊपर ख़त्म कर रहा हूँ। जब खैमे जले हैं ना, अल्लाह पाक की कसम, इसी में बहुत सारे बच्चे भी शहीद हो गए। लेकिन सुन लेना मेरी बात, बच्चे भी शहीद हो गए, जलने से नहीं। मैं पूरी एहतियात से जुमला आपको नहीं तहकीक से जुमला है अंकल जी, जलने से नहीं, खैमों की आग से नहीं। फिर पूछो कैसे? जब आग लगी ना, आपने कभी चिड़ियों के घोंसलों को देखा है? परिंदों के घोंसले को अगर कोई आग लगाए कैसे निकलते हैं परिंदे? बस जैसे घोंसले को कोई आग लगाए तो परिंदे निकलते हैं ना। इन जालिमों ने जब चारों तरफ से खैमों को आग लगाई ना, सैयदादियां और बच्चे इन परिंदों की तरह बाहर आए। माफ कर देना, जब ये लुटे हुए बीबियां और बच्चे बाहर आए, माफ कर देना, ये जालिम बाहर घोड़ों पे खड़े थे। ओ मैं मर जाऊं आपको कैसे सुनाओ? जो बच्चा भागता था ये घोड़े दौड़ाते थे। बीबी ज़ैनब आलिया कहती है, जब रात ढल गई मैं बच्चे संभाल रही थी और जब कुछ बच्चे मुझे नहीं मिल रहे थे, मैं ढूंढती हुई जो निकली, एक लाश से मेरा पाँव अटका, मैं बैठी, कहा देखा है 2 बच्चियां हैं, बच्चे नहीं, 2 बेबियां हैं, मर्द नहीं, जिन्होंने सीने से सीना मिलाया हुआ है। और मैंने देखा हाल क्या था, पुष्ट के ऊपर घोड़े के पाँव का निशान। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला के मैदान में जिंदा बच्चे घोड़ों के टाबू में पामाल हो गए। और आखिरी रिवायत, और मैं अलम बरामद करवाता हूँ और आप मातम करेंगे। इसी के ऊपर देखना मैं कैसे मुंतकिल होता हूँ अलम की तरफ। इसी के ऊपर तो मैं मर जाता आपके लिए, ये जुमला ना पड़ता। और जो बच्ची दौड़ पड़ी ना, और जिसके दामन को आग लगी हुई थी, वही बच्ची जिसके दूर छिने हुए थे, जिनके कानों से खून आ रहा था, जिसके रुखसार जख्मी थे, उसके दामन को जो आग लगी और वो दौड़ी ना, यही हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मुझे तरस है कि इस बच्ची का दौड़ती थी, आग भड़कती थी, मैंने कहा इसकी आग बुझाओ। मैं इसके पीछे गया, बच्ची डर गई और तेज दौड़ने लगी। देखते आग और तेज होती थी। मैंने कहा बच्ची मैं आपको मारता नहीं, मैं आपकी आग बुझाता हूँ। जब मैंने कहा ना यही, फौरन ठहर गई, फरमाती तुझे अल्लाह जज़ाए खैर दे। करीब गया, बच्ची मुंह के बल गिर गई। तो मैंने बच्ची की आग बुझाई, इसी के ऊपर मेरा खत्म है। मैंने बच्ची की आग बुझाई। मैंने कहा आपको कहाँ जाना है? कहा मुझे फूफी के पास जाना है, मुझे फूफी के पास जाना है। क्या कह रहा है? मैं बच्ची को लेकर आ रहा था कि सामने से शिवर आया। शिवर को देखकर ये बच्ची मेरे पीछे झुक गई, रोकर कह दिए यही था जिसने मेरे दूर उतारे, यही था जिसने मुझको मारा। एक मर्तबा मक्तल की तरफ देखा, ले आइएगा आलम, अब्बास की तरफ देखकर कहा चाचा अब्बास आओ मुझे बचाओ, ओ मेरा आलमदार चाचा, ओ मेरा खूबसूरत आंखों वाला चाचा, देख मुझे तबाजे लगे, ओ देख मुझे ताज़ियाने, ओ देख मेरे दूर उतर गए। नहीं, मेरे साथ ये जुमले कहो बुलंद आवाज से, या हुसैन, या हुसैन, या अब्बास, या अब्बास, या साहिब ज़बान,
मातम हुसैन, मातम अब्बास। हुसैन